आज हम कक्षा 8 गणित में अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन की प्रश्नावली 4.1 हल करेंगे। देखो, इसका पहला प्रश्न है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इससे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। देखो, यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें दर्शाया गया है कितने प्रतिशत लोग किस प्रकार का संगीत सुनते हैं। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला भाग है, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कुल व्यक्ति x है, कुल व्यक्ति बराबर x है या कुल युवा x है। अब देखो, शास्त्रीय संगीत 20 व्यक्ति थे, शास्त्रीय संगीत यहाँ कितना दिया, 10% लोग, 10% लोग शास्त्रीय संगीत के थे। तो अगर एक कुल व्यक्ति x है तो x का 10% 20 होगा। तो देखो, प्रश्न के अनुसार या पाई चार्ट के अनुसार x का 10% बराबर 20 होना चाहिए। इससे हमें देखो एक समीकरण मिल गई और समीकरण से हम निकाल सकते हैं x कितना होगा। ये इससे कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 200। इसका मतलब कुल व्यक्ति 200 थे जिन पे हमने सर्वे किया। अगला है दूसरा भाग इसका कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। देखो, जिसकी प्रतिशत यहाँ सबसे ज्यादा होगी वही पसंद है। सबसे ज्यादा प्रतिशत किसकी है, मनोरंजक की, 40%। इसका मतलब है मनोरंजक संगीत सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। सबसे ज्यादा यहाँ पसंद पूछा गया, पसंद किया जाता है, तो मनोरंजक संगीत है। अब तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा भाग है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। देखो, 1000 सीडी में से 10% शास्त्रीय संगीत होगा, 20% उपशास्त्रीय होगा। तो इस तरह से तो हम हर एक का निकाल सकते हैं। पहले निकालेंगे शास्त्रीय संगीत का। शास्त्रीय संगीत कितना होगा, 1000 सीडी का 10%, यह आ जाएगा। ये इससे कट गया, ये 0 कट गया, तो 100 सीडी बनेगी शास्त्रीय संगीत की। उसके बाद अगला आते हैं लोक संगीत का। लोक संगीत की सीडी कितनी बनेगी, लोक संगीत का 1000 का 30%, 30% मतलब 30/100। ये 0 कट गया, ये 0 से कट गया, तो 3 गुणा 100 300 आ जाएगा। 300 सीडी लोक संगीत के लिए बनेगी। ऐसी मनोरंजक कितनी बनेगी, 40%। मनोरंजक के लिए 1000 का 40%। ये दोनों 0 कट गए इन दोनों से, तो ये आ गया 400। अब चाहो तो इन तीनों को 100, 300 और 400 को 1000 में से घटा के निकाल सकते हैं चौथे वाले का, उपशास्त्रीय का। देखो, उपशास्त्रीय संगीत का कितना प्रतिशत दिया हुआ है इसमें, ये दिया हुआ है हमारे पास 20%। यहाँ देखो 20% दिया गया है। अब इसका 20% निकाल लेते हैं हम, 1000 का 20%। ये 0 इससे कट गया, इससे कट गया, तो ये आ गया 200। तो इससे भी निकल जाएगा। अगर 1000 में से इन तीनों घटा दें हम तब भी 200 आ जाएगा। तो देखो, हर एक के लिए अलग अलग पूछा गया था कितनी सीडी बनानी पड़ेगी, हर एक के लिए हमने अलग अलग यहाँ पे निकाल लिया है। प्रश्न 2, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। देखो, कुल व्यक्ति कितने थे, 360। इनमें से प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दिखाया गया है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है किस ऋतु को कितने लोगों ने मत दिया हुआ है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो देखो, यहाँ से देख के हम बता सकते हैं ना, यहाँ 90 मत मिले हैं, यहाँ पे 120 और यहाँ 150। तो 150 किस ऋतु को मिले हैं सबसे ज्यादा, शीत ऋतु को। तो पहले का उत्तर आ जाएगा शीत ऋतु को। प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए पहले हम इनका योग करते हैं। अगर इन तीनों संख्याओं का योग करते हैं तो देखो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ 360 आएगा। वैसे भी यहाँ पे 360 दिया गया है हमें। अब हम ये निकालेंगे कि पहले वाली संख्या का कुल के साथ जो अनुपात आएगा उसको 360 से, क्योंकि देखो किसी बिंदु के चारों तरफ कुल कोण
ये 360 डिग्री का होता है सारा कोण मिलाकर। तो हरदम हम 360 करेंगे। यहाँ एक इत्तेफाक है कि यहाँ 360 व्यक्ति भी हैं और हमें 360 से गुणा भी करना है, लेकिन वहां व्यक्ति चाहे जितने हों हमें हरदम 360 से गुणा करना है अगर हम केंद्रीय कोण ज्ञात कर रहे हैं तो देखो केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए यानी कि इसके दूसरे भाग के लिए पहले का केंद्रीय कोण ग्रीष्म का केंद्रीय कोण, देखो ग्रीष्म का कितने मत है, यहाँ 90 मत है, कुल मत 360 है, गुणा में हरदम हमें 360 ही करना होता है क्योंकि ये 360 डिग्री है। तो देखो 360 पूरा कट गया, यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। तो देखो केंद्रीय कोण जो आएगा, केंद्रीय कोण यहाँ पे आ गया 90 डिग्री। अब बिल्कुल ऐसे ही इसका 120 डिग्री आ जाएगा और इसका 150 डिग्री, क्योंकि हर बार 360 से 360 कट जाएगा। तो इसके केंद्रीय कोण ये आ जाएंगे 90, 120 और 150। तीसरा भाग है इसका, इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वृत्त लेते हैं, वृत्त का केंद्र ये है, उसमें इन कोणों को एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले हम कोई भी कोण बना सकते, मान लो पहले हम 90 कोण बनाया, ये 90 डिग्री कोण बन गया है, चांदे की सहायता से 90 डिग्री कोण बन गया। अब 90 डिग्री के कोण में क्या था, ग्रीष्म ऋतु थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास ग्रीष्म ऋतु। अब उसके बाद देखो चांदे को यहां रखकर, इस जगह कहीं भी रखकर चांदे को, और फिर हम यहां पे बनाएंगे 120 डिग्री कोण, जो कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 120 डिग्री का कोण। ये देखो 90 डिग्री का था, तो तीसरा कोण अपने आप 150 डिग्री का बन जाएगा, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आ गया हमारे पास 120 डिग्री का, ये वर्षा ऋतु के लिए है, और तीसरा शीत ऋतु के लिए, ये शीत ऋतु के लिए। तो ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट हमें हरदम प्रकार की मदद से और चांदे की मदद से बनाना है, हरदम एक एक कोण को नाप की। प्रश्न 3, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। देखो यहाँ नीला रंग है, नीला रंग कितनों ने पसंद किया है, 18 व्यक्तियों ने। ऐसी हरा रंग है, 9 व्यक्तियों ने। इस तरह आगे भी दिए गए हमें पाई चार्ट बनाना है, और पाई चार्ट बनाने के लिए हम पहले इसके केंद्रीय कोण की ज्ञात करते हैं। केंद्रीय कोण जब ज्ञात कर लेते हैं तो किसी भी वृत्त के अंदर जो केंद्रीय कोण है उनको बना बना के हम पूरा पाई चार्ट ऐसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके हम केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। केंद्रीय कोण ज्ञात करने के लिए जैसे देखो नीला रंग है, नीला रंग 18 व्यक्तियों को पसंद किया है, तो हम पहले निकालेंगे नीला रंग का केंद्रीय कोण। नीला रंग बराबर, देखो कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे, 18 व्यक्ति हैं, और कुल व्यक्तियों की संख्या 36 है। गुणा में 360। 360 इसलिए है क्योंकि एक बिंदु के चारों तरफ जो पूरा कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो हरदम यहाँ पे जो आएगा वो 360 ही रखेंगे हम। 360 से काटा हमने तो 10 आ गया, 18 को 10 से गुणा किया तो 180। मतलब नीले रंग का जो कोण होगा पाई चार्ट में, उसमें 180 डिग्री का कोण बनेगा। नीले के बाद आता है हरा रंग। देखो हरा रंग, इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे। हरे रंग में यहाँ पे कोण कितना दिया है, 9, मतलब 9 भाग दिए हैं, और कुल भाग हमारे पास कितना है, 36 गुणा में 360। ये भी कट जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो हरे रंग का जो भाग होगा उसके लिए 90 डिग्री बनेगा। अगला आता है लाल रंग। देखो लाल रंग का भाग 6 है यहाँ पे, तो 6 बटे में 36 गुणा में 360। 36 से कट जाएगा, 10 आएगा, और यहाँ पे आएगा 60 डिग्री। मतलब लाल रंग का जो भाग होगा वो 60 डिग्री का बनेगा। और अंत में पीला रंग। देखो ये पीला रंग कितना है, 3। तो पीला रंग हमारे पास 3 दिया हुआ है, और 3 बटे में 36 गुणा में 360। देखो 36 से 360 कट जाएगा, 10 आएगा, और कुल मिला के 3 गुणा 10 30 डिग्री। अब देखो ये केंद्रीय कोण निकाल लिए हमने, तीनों के केंद्रीय कोण आ गए हैं। इन केंद्रीय कोणों की मदद से अब हम पाई चार्ट बनाएंगे। देखो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे ऐसे। उस वृत्त में देखो पहले कहीं भी चांदा रखकर, ये चांदा रखा हमने। देखो पहली बात तो सबसे पहला कोण 180 डिग्री का है,
180 डिग्री कोण देखो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हम चाहे जहां बना दे 180 डिग्री कोण। तो देखो सबसे पहले नीला रंग है, तो नीले रंग का हमने ये कोण 180 डिग्री का यहाँ बना दिया, 180 डिग्री, और ये आ गया नीला, नीला आ गया 180 डिग्री पे। अब अगला देखते हैं, अगला क्या, हरा, हरा 90 डिग्री पे है। तो देखो अब इसके ऊपर जो बचा हुआ भाग ये वाला है, इस भाग में 90 डिग्री कोण बनाएंगे, चांदे को रखकर ये 90 डिग्री बन गया। देखो ये है 90 डिग्री और ये है हरा वाला भाग। अब अगला भाग है लाल वाला, लाल वाला भाग 60 डिग्री का है। तो देखो यहाँ पे रख के चांदा, चाहे इस लाइन पे रखो चांदा, चाहे इस पे रखो, हम 60 डिग्री कोण बनाएंगे। मैं उस पे हरी लाइन पे रख के रखूंगा चांदा और वहां से बनाऊंगा तो ये 60 डिग्री बन जाएगा। अब लास्ट में क्या बचा, 30 डिग्री, ये पीला वाला जो कोण बनेगा वो 30 डिग्री का बन जाएगा अपने आप ही। तो लाल वाला कितना था, किसका था, ये लाल आ गया, देखो ये लाल रंग आ गया, और ये आ गया पीला रंग, ये वाला पीला। तो देखो ये पूरा पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट को जब भी बनाओ प्रकार और चांदे की मदद से ही बनाना। प्रश्न 4, संलग्न चित्र पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो ये पाई चार्ट जो दिया गया है, इसमें इन सभी अंकों का जो योग है वो 540 में दिया हुआ है। इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम ये निकालते हैं कि प्रत्येक विषय में विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए। देखो ये है हमारे पास केंद्रीय कोण, और कुल केंद्रीय कोण 360 होता है। तो 90 और 360 इस अनुपात को अगर हम 540 से गुणा करेंगे, देखो कुल अंक तो 540 है ना, तो हमें अंक मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम गणित पहले निकालते हैं। गणित के कुल अंक, देखो गणित का केंद्रीय अंक कितना है, 90, और कुल केंद्रीय कोण कितना होता है, 360। गणित का केंद्रीय कोण 90 डिग्री है, कुल केंद्रीय कोण 360 है, गुणा में कुल अंक कितने हमारे पास 540। इससे हमें गणित के अंक प्राप्त हो जाएंगे। ये 0 0 कट गए, 9 चौक 36, और 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तियां 12, और 2 बचेगा, 4 पंजे 20, मतलब 135 अंक। तो गणित में 135 अंक प्राप्त किए हैं। बिल्कुल इसी तरह से निकालते हैं हम। अगला विषय है सामाजिक विज्ञान। देखो सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अंदर देखो सामाजिक विज्ञान कितना है, 65 डिग्री है, टोटल 360 है, और गुणा में कुल अंक 540। ये 0 0 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 9 चौक 36, यहाँ 9 6 54, और 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 65 को 3 से गुणा करके और फिर 2 से हम भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 97.5। तो ये आ गया हमारे सामाजिक विज्ञान के अंक। अब अगला देखते हैं हम, अगला निकालेंगे विज्ञान के अंक। विज्ञान के अंक, देखो विज्ञान का कोण कितना है, 80 डिग्री, 80 डिग्री बटे में 360 गुणा में 540। ये 0 0 कट गए, 9 चौक 36, 9 6 54, और 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 20, और 20 छक्का 120, ये 120 आ गई। इसमें 120 अंक प्राप्त किए हैं। अगला देखो हमारे पास क्या है, अगला है हिंदी। विज्ञान के बाद हिंदी आता है यहाँ पे इस चित्र के अनुसार। तो हिंदी में अंक है हमारे पास, केंद्रीय कोण है 70, और कुल कोण है 360 गुणा 540। ये 0 0 कट गए, फिर ऐसे काटे 6 आएगा, यहाँ पे आएगा 4, इसको 2 से काट सकते हैं, ये 2 3 6, और फिर इस 2 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा। 35 को 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, और 3 3 9 1 10, 105 डिग्री। अब आखिरी रह गया हमारा अंग्रेजी। देखो अंग्रेजी के अंक, अंग्रेजी का कोण है 55 बटे में 360 और गुणा में 540। देखो इसको भी वैसे ही हल कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ आएगा 4, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब 55 को 3 से गुणा करके और 2 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 82.5। देखो सभी विषयों के अंक निकाल लिए हमने। अब इनके उत्तर की जांच करते हैं, जो उत्तर पूछे गए हैं।
किस विषय में विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? जब किसमें प्राप्त किए थे? हिंदी में। तो विद्यार्थी ने हिंदी में 105 अंक प्राप्त किए। अगले प्रश्न में आते हैं, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तो देखो गणित में कितने हैं? गणित के अंक कितने आए थे हमारे? 135। और हिंदी के अंक कितने हैं? 105। हिंदी के अंक 105। तो अंतर कितना आया? हमें अंतर बताना, कितने अधिक प्राप्त किए? अंतर 135 में से 105 घटा दो तो ये आ गया 30। 30 अंक का अंतर है दोनों में, यानी 30 अंक अधिक प्राप्त किए। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। अब इसका आखिरी भाग है ये वाला। आखिरी भाग में दिया है, जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित के प्राप्त अंक। देखो सामाजिक विज्ञान कौन सा है? ये है, और गणित ये है। 135 और 97.5। यहाँ दशमलव आके ऐसे कर लेते हैं हम, तो ये आ गया 5, 7 और 5 12, 9 3 12, 1 13 और 1 2 आ जाएगा। देखो गणित और सामाजिक विज्ञान में मिलाकर उसको 232 अंक मिले हैं, 232.5। तो क्या सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी से प्राप्त अंकों के योग से अधिक है? देखो विज्ञान और ये तो हमारे पास सामाजिक विज्ञान था, सामाजिक विज्ञान और गणित। अब इसका निकालना किसका है हमें? विज्ञान और हिंदी। देखो विज्ञान का निकालेंगे हम, विज्ञान और हिंदी। विज्ञान में कितने आए थे? 120, और हिंदी में आए थे, हिंदी में हमने अंत में निकाला, हिंदी में आए थे 105। देखो दोनों का योग किया हमने, 5 2 और 2 225। तो इसमें पूछा गया क्या ये वाले अंक इससे अधिक हैं? हाँ, वे सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग हिंदी और विज्ञान के अंकों के योग से अधिक है। प्रश्न 5, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखो यहाँ भाषा दी गई है और कितने विद्यार्थी इस भाषा को बोलते हैं वो दिया गया है। पाई चार्ट, कभी भी पाई चार्ट बनाते हैं उसके लिए हमें केंद्रीय कोणों की जरूरत पड़ती है। जैसे हिंदी में 40 विद्यार्थी हैं तो 40 विद्यार्थियों के लिए कितना केंद्रीय कोण बनेगा? क्योंकि जब हम पाई चार्ट बनाते हैं ऐसे, तो केंद्र पे कितना कोण बनाएं, इसके हिंदी के लिए कितना कोण बनेगा, अंग्रेजी के लिए कितना बनेगा, ये सब निकालने के हमें केंद्रीय कोण निकालने पड़ते हैं। और केंद्रीय कोण निकालने के लिए देखो जो 40 है, 40 बटे में इसका कुल योग मतलब 72 गुणा में 360, क्योंकि एक बिंदु के चारों तरफ कोण 360 डिग्री होता है। तो हम सबका पहले केंद्रीय कोण निकालते हैं। हिंदी का केंद्रीय कोण, देखो हिंदी में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 40, और कुल योग कितना है? 72 गुणा में 360 डिग्री। देखो यहाँ 36 से काटा, 36 दहम, और 36 दूनी 72, 2 से काटा तो ये 2 पंजे 10 आ गया। मतलब अगर 72 से हम 360 को काटते हैं तो 5 आएगा। अब इसे गुणा कर देते हैं हम, 5 को 40 से गुणा किया तो ये आ गया 200। तो हिंदी के लिए पाई चार्ट में 200 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे निकालते हैं हम अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी में देखो अंग्रेजी का कोण कितना आएगा? 12 बटे में 72 गुणा में 360। 72 से 360 काटेंगे तो 5 आएगा, और 12 पंजे 60, यानी 60 डिग्री का कोण बनेगा। तीसरा है हमारा मराठी। मराठी देखो मराठी का कोण निकालते हैं हम, तो 9 बटे में 72 गुणा में 360। 72 से काटा ये 5 आ गया, 9 गुणा 5 45 डिग्री आ गया। अगला कोण निकालते हैं इसका हम तमिल का। तमिल का कोण, तमिल में 7 दिए हुए हैं, 7 बटे 72 गुणा में 360। 72 से काटा ये 5 आ गया, 7 गुणा 5 35 डिग्री। और अंत में है हमारा बंगाली। देखो बंगाली के लिए, बंगाली में 4 दिया हुआ है, यहाँ 72 आ जाएगा गुणा में 360। ये काटा 5 आ गया, 4 गुणा 5 20। देखो सभी के कोई केंद्रीय कोण आ गए हमारे पास, ये केंद्रीय कोण आ गए हैं। इन केंद्रीय कोणों को पाई चार्ट बनाते वक्त ध्यान रखेंगे इनका हम, और वहीं पे इनको बनाएंगे चांदे की सहायता से। पहले एक वृत्त बनाया और एक यहाँ पे रेखा खींच दी
केंद्र से यहाँ तक, परिधि तक। अब देखो पहले 200 डिग्री कोण बनाना है, तो चांदे को यहाँ रखकर 200 डिग्री कोण बनाएंगे, लगभग वो यहाँ तक बनेगा, क्योंकि 180 सीधा होता है, तो लगभग 200 डिग्री कोण यहाँ तक बनेगा। और ये जो पहला बनेगा ये हमारा हिंदी आ गया, ये हिंदी आ गया, ये 200 डिग्री का कोण है। अब अगला देखो 60 डिग्री, 60 डिग्री कौन सा है? अंग्रेजी। तो इस लाइन पे चांदे को रखकर हम यहाँ फिर से देखेंगे 60 डिग्री कोण बनाएंगे, ये 60 डिग्री आ गया, और ये आ जाएगा हमारा अंग्रेजी, ये अंग्रेजी आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही 45 डिग्री कोण बनाएंगे अगला हम। देखो ये 45 डिग्री बनाया हमने, ये 45 डिग्री, और ये आ जाएगा मराठी, यहाँ मराठी आ जाएगा। इसके बाद अगला कोण हमारे पास है तमिल का। देखो तमिल में 35 डिग्री है, तो यहाँ से 35 डिग्री बनाएंगे, ये 35 डिग्री, और ये तमिल आ जाएगा। और अंत में जो ये बचेगा, ये 20 डिग्री बचेगा, और ये आ जाएगा बंगाली। तो ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट को हरदम प्रकार और चांदे की सहायता से ही नाप के बनाएं, ऐसे रफ चित्र बना के ना आए एग्जाम में।